हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि बुद्धि के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने तमाम तरह के सिद्धांत और अपने मंतव्य को दिए हैं, लेकिन विशेष रूप से हार्वर्ड गार्डनर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि आपकी परीक्षा में इनसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ मुख्य टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके दिमाग में अगर चलता रहेगा तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ चीजें हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धि के बारे में पॉलो, गिलफोर्ड, जो है आपके थॉर्नडाइक, कोहलर, बीएफएस स्किनर, सभी ने अपने अपने मंतव्य दिए। स्टर्न, बिने, टर्मन, सब ने कुछ ना कुछ दिया। लेकिन सीटेट की परीक्षा में जो है गार्डनर, टर्मन, बिने, स्टर्न, ये बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हालांकि टर्मन के बारे में और जो है साइमन बिने के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो उनका सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में स्पष्ट रूप से हमने बता दिया है। आज इस वीडियो में हम गार्डनर के जो कुछ मुख्य बातें हैं वो बताएंगे। वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, 2 पार्ट में भले हो जाए, लेकिन 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। आप इसको आराम से देख ले सकते हैं और पूरी चीजें समझ जाएंगे। देखिए, गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक बुद्धि, इस सिद्धांत के हिसाब से इस बात पर उन्होंने बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता एक होती है। जी हाँ, इन्होंने जो बात किया, विलक्षण योग्यता सब में समाहित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता पाई जाती है। ये इस बात पर इन्होंने बल दिया। पूछा जाता है कि हार्वर्ड का सिद्धांत किस बात पर बल देता है, तो आप बताएंगे कि विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। जी हाँ, एक और पॉइंट इसमें जोड़ देते हैं कि इनका मानना है कि हार्वर्ड के बुद्धि सिद्धांत के हिसाब से इन्होंने एक चीज को माना कि बुद्धि एकल न होकर, मतलब कि बुद्धि एक न होकर अनेक है, यानी कि जो है तमाम तरह की है, प्लूरल है, अनेकों प्रकार की है। तो उसमें उन्होंने 9 प्रकार के बुद्धि का जिक्र किया। कितना प्रकार? 9 प्रकार के बुद्धि का जिक्र किया। बुद्धि जो है बहुकारकीय है, एकल ना होकर बहुकारकीय है। इस बात पर इन्होंने कारकीय है, इस बात पर इन्होंने बल दिया। और बुद्धि के बारे में इन्होंने जिक्र किया। कितने प्रकार का बुद्धि बताया? 9 प्रकार का बुद्धि बताया। चलिए आज जानते हैं कि 9 प्रकार कौन कौन सी बुद्धि है। एक और चीज इसमें आप जोड़ लीजिए कि न्यूरो मनोविज्ञान में इसी बुद्धि के आधार पर शोध किए जाते हैं, कुछ परीक्षण किए जाते हैं। ये सब सवाल बनेंगे आपके, क्योंकि सीटेट में इसी प्रकार से आपका सवाल पूछा जाता है। शोध में, न्यूरो मनोविज्ञान के शोध में इनके सिद्धांत के आधार पर कार्य लिया जाता है। तो ये जो है कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से आपके सवाल बनते हैं। अब बात करेंगे कि इन्होंने जो बताया है 9 प्रकार के बुद्धि के बारे में, वो कौन कौन से है। आपका पहला हो जाएगा भाषाई बुद्धि का भाषाई। दूसरा हो जाएगा तार्किक, और तीसरा हो जाएगा आपका स्थानिक बहुबुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि इसको कह सकते हैं, गणित बुद्धि कहिए। और तीसरा हो जाता है स्थानिक बुद्धि। ये याद रखना होगा आपको, इसलिए इस पर सारे सवाल बनते हैं। चौथा हो जाता है आपका जो है स्थानिक बुद्धि। उसके बाद सांगीतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि। और 5वां आपका हो जाता है शारीरिक बुद्धि। और 6ठा हो जाता है आपका, ये कहते हैं एक पर्सनल बुद्धि, मतलब कि अंतर्वैयक्तिक
यानी कि इंटरपर्सनल, सेल्फ इंटरपर्सनल कह सकते हैं, अंतःवैयक्तिक और एक हो जाता है जो होता है अन्य बुद्धि होता है, अन्य बुद्धि कहते हैं, अंतःवैयक्तिक अन्य बुद्धि। तो इसको हम अन्य बुद्धि लिख देते हैं, अंतःवैयक्तिक अन्य बुद्धि। अब यहां एक आता है आपका, जो एक आ जाता है आपका प्रकृतिवादी, और एक आ जाता है आपका जो है अस्तित्ववादी। ये सारे इन्होंने बुद्धि के थॉट्स दिए हैं और इसी पे आपके पूरे सवाल बनेंगे। अंतःवैयक्तिक से सवाल पूछता है बहुत ज़्यादा। अब रही बात की भाषाई बुद्धि जो योग्यता जिसमें पाई जाती है वो किस क्षेत्र में माहिर होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तार्किक गणितीय बुद्धि, वैसे लोग किस क्षेत्र में माहिर होते हैं, किस में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आप यहाँ देखेंगे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, मुख्य रूप से बुद्धि के इन्होंने 7 सिद्धांत दिया था। लेकिन 8वां नंबर का जो सिद्धांत है इसको इन्होंने 1998 में जोड़ा था और ये 9वां नंबर का सन 2000 में जोड़ा था। तो ये हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत है। यहाँ से भी सवाल पूछ देगा कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत का 8वां प्रकृतिकवादी बुद्धि का सिद्धांत कब जोड़ा गया था? 1998 में। बाद में कितना जोड़ा गया? तो 2 जोड़ा गया। ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब जिनके पास भाषाई बुद्धि की क्षमता होती है वैसे लोग कवि या लेखक बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि जिसके पास होती है वो वैज्ञानिक और गणितज्ञ बनते हैं। स्थानिक बुद्धि वाले चित्रकार, मूर्तिकार और पायलट बनते हैं। शारीरिक गति बुद्धि वाले नर्तकी, डांसर या फिर वो जिम्नास्टिक के लोग जिसको आप कह सकते हैं। सांगीतिक बुद्धि के लोग गीतकार, संगीतकार बनते हैं। और व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि जो है, आत्मन बुद्धि, इसमें क्या होता है कि ये अपने आप को समझने की क्षमता इनमें होती है। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग एक तरह से कहे तो दार्शनिक होते हैं। और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि जो दूसरे की बुद्धि को समझने की क्षमता रखता हो। आत्मन में खुद की समझने की क्षमता और अन्य में दूसरे की समझने की क्षमता। ऐसे लोग नेता बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि वाले लोग। प्रकृतिवादी लोग, ऐसे लोग प्रकृति को समझने की क्षमता रखते हैं। जैसे किसान हो गए आपके, कोई एक जो है बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं, वो हो गए। और अस्तित्ववादी लोग, ये भी एक प्रकार से कहे तो दार्शनिक और सृष्टि को समझने वाले लोग जिसको आप कह सकते हैं, वो अस्तित्ववादी लोग होते हैं। यानी कि जो बैठ के एक भविष्यवाणी कर देते हैं वैसे लोग होते हैं ये। तो यहाँ पे वैसे अस्तित्ववादी बुद्धि जिनके पास होती है उनकी क्षमता इस प्रकार की होती है। तो कहीं ना कहीं इसी से आपके सवाल बनने वाले हैं। तो MCQ बहुत है कराने के लिए, लेकिन समझना जरूरी था, इसीलिए इसका पाठ हम अलग कर दिए। इसको आप 2 बार देख लीजिएगा। जैसे भाषाई बुद्धि के लोग, जिनमें भाषाई बुद्धि की क्षमता होती है, वो क्या बनते हैं? कवि या लेखक बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि वाले गणितज्ञ या वैज्ञानिक। स्थानिक बुद्धि वाले जो है चित्रकार, मूर्तिकार, पायलट, जिन्हें स्थान को समझने की क्षमता हो जो। और शारीरिक गतिज बुद्धि वाले क्या होते हैं? डांसर होते हैं, जिम्नास्टिक होते हैं। संगीतिक बुद्धि वाले क्या? संगीतकार होते हैं। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, ये खुद की समझने की क्षमता रखते हैं। और जो अन्य बुद्धि वाले लोग होते हैं ये दूसरों की समझने की क्षमता रखते हैं, यानी कि नेता और शिक्षक होता है। प्रकृतिवादी किसान होते हैं,
जो जिनमें प्रकृतिवादी बुद्धि की क्षमता होती है वो लोग किसान होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, अस्तित्ववादी ये एक प्रकार से कहे तो दार्शनिक लोग होते हैं। तो चलिए इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं एमसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस पर सवाल इसको समझिएगा तो आप खुद ब खुद सारे सवाल का आंसर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।